अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों में रमज़ान आने वाले हैं, तो सभी लोगों ने घरों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले सभी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिया जाए, जिससे कि हमें इबादत का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो बहुत से लोग बहुत सी तैयारियां करते हैं। तो आप क्या तैयारियां करते हैं, कमेंट करके बताइए। मैं क्या तैयारियां करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं कुछ सूखे मसाले तैयार करके रखती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ज़ीरा ले लिया है। तो ज़ीरे को हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसको रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। बस बहुत ही हल्का सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरे को हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ज़ीरा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसका पाउडर बना के रख लेंगे। तो ज़ीरे का बहुत ज़्यादा काम होता है, पकौड़ों में भी पड़ता है और तरह तरह की चीज़ों में बनता है। हम लोग मटर बनाते हैं तो मटर में भी डालते हैं। तो इस तरीके से ज़ीरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रोज़ रोज़ अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा। तो रमज़ान में फिर इबादत का वक्त कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेनी चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। तो देखिए, बातों बातों में हमारा ज़ीरा भी पिस के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम एक सूखे कंटेनर में भर के रख लेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 15 से 20 दिन के लिए ही मसाले बना के तैयार करके रखूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले अगर बना के तैयार करके रख लो ना, तो फिर उसकी खुशबू जो है वो कम हो जाती है। तो मैं बीच में एक बार और बना लूँगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बीच में कभी कभी हम लोगों को वक्त मिल जाता है, तो हम लोग बीच में भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो जिस कढ़ाई में अभी हमने ज़ीरा रोस्ट किया था, उसको हम एक टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगी और जो है वो फिर जलने की स्मेल आ जाएगी। तो बहुत धीरे धीरे आराम से हम इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो दरदरी कुटी हुई धनिया भी हमारे बहुत काम आती है। बहुत सी चीज़ों में हम लोग डालते हैं, पकौड़ों में डालते हैं, कभी कभी चिकन में भी डालते हैं, कुछ ड्राई सब्ज़ी कभी बनानी होती है उसमें डालते हैं, समोसों में डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रहती है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको दरदरा कूट लेंगे। तो आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसको पल्स मोड पे दरदरा कूट सकते हैं, और चाहें तो आप इसको जो खलबट्टा होता है ना, उसमें भी आप इसको हल्का हल्का कूट सकते हैं। तो यहाँ पर धनिया हम थोड़ी थोड़ी करेंगे। अगर हम ज़्यादा धनिया एक साथ करेंगे ना, तो फिर वो आधी धनिया ज़्यादा महीन हो जाएगी और आधी जो है वो पूरी पूरी रह जाएगी। तो जो धनिया हमने भूनी है, उसको दो पार्ट में हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी धनिया भी तैयार हो गई है। तो इसको भी हम एक डब्बे में भर के रख देंगे। तो ये सब मसाले हमारे बहुत काम आते हैं, और बीच में बार बार हमको इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो फिर हम लोगों को इन सब मसालों से बहुत ज़्यादा आराम मिलती है और इबादत का भी अच्छे से वक्त मिल जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना तो इबादत का ही महीना है और हम लोग खाते पीते तो रहते ही हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इबादत का मौका दे। तो इस तरीके से हमने फिर से टिश्यू से कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें काली मिर्च को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर काली मिर्च को हमने बहुत ही हल्का रोस्ट किया है, और इसको भी हम दो पार्ट में पीस के रखेंगे। एक हम थोड़ी सी दरदरी कूट के रखेंगे, और एक आधा पार्ट हम इसका महीन पीस के रखेंगे। तो मैं आपको बार बार बताती चल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मसालों को तैयार करके नहीं रखती हूँ। मतलब 15 से 20 दिन बहुत है, बस इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं तैयार करती हूँ, क्योंकि उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो बात नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर काली मिर्च हमारी रोस्ट हो गई। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको हल्का दरदरा यहाँ पर मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो आपको जब दरदरा करना है, तो आप पल्स मोड में करें। तो देखिए, हमारी काली मिर्च देखिए कितनी अच्छी तरीके से दरदरी कूट गई है। आप चाहें तो इसको खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। तो अब इसको भी हम एक कंटेनर में भर के रख लेंगे। तो ये सब मसाले हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए, फिर अब हम आगे आपको बताते हैं। और आप तो बताइए कि आप लोग क्या मसाले तैयार करके रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझे कुछ आप लोगों के कमेंट से आइडिया मिले और मैं भी आगे वो सब
चीज़ें करके रखूं। तो ये आधी मैंने दरदरी कूट के रखी है। अब ये आधी काली मिर्च में फाइन पीस के रखूँगी। तो इसका मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो कभी कभी काली मिर्च की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी कोई ड्राई सब्ज़ी बनाई हुई तो उसमें ऊपर से डाल दिया, या चिकन मैरिनेट कर रहे हैं तो उसमें डाल दिया, और भी बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत रहती है। तो इसको भी हम एक डब्बे में भर के रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी मसाले बन के तैयार हो गए हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन से मसाले तैयार करके रखती हैं घर पे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में 2 टेबल स्पून नमक लिया है, और इसमें हमने 4 टेबल स्पून काली मिर्च लिया है। तो इसको हम मिक्स करके एक डब्बे में भर के रख देंगे। तो जैसे कभी हम लोग सहरी में ऑमलेट बनाते हैं, या कभी वैसे ही कुछ खाने का मन हुआ, या फ्रूट्स पे डाल के खा लिया, तो बहुत ही ज़्यादा आराम रहती है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मिर्चों को भी ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए, बड़ी वाली मिर्ची हैं, अगर आपके पास छोटी वाली हो तो आप वो ले लीजिए। ये कम तीखी वाली मिर्ची हैं, तो इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो मिर्ची हमारे ऊपर से जल जाएंगे। तो इनको भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। गरम ही गरम नहीं पीसना है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाएंगे। तो हम इनका चिली फ्लेक्स बना के रखेंगे। मार्केट में चिली फ्लेक्स बहुत महंगा मिलता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो चिली फ्लेक्स हम लोग पकौड़ों में डालते हैं, चिकन में डालते हैं, किसी तरह की ग्रेवी हुई उसमें डाल दिया। तरह तरह के पकौड़े, चिकन पकौड़े, बेसन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, कभी कभी पालक के पकौड़े, मतलब बहुत सी चीज़ों में चिली फ्लेक्स की ज़रूरत रहती है। और मार्केट में तो चिली फ्लेक्स बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर पे तैयार करके रख सकती हैं। तो ये मिर्च हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई हैं, और मेरे हाथों में मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं मिर्ची को हाथ से बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हूँ। मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ ताकि मेरे हाथ बचे रहें। तो अब मैं इसको थोड़े ही रखे हैं मैंने, ताकि पाउडर ना हो। और जितने मिर्ची मैंने रोस्ट किए हैं, इसके आधे मैं अभी फ्लेक्स बना के रख लूँगी, और आधे बाद में कर लूँगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा फाइन ना हो। तो देखिए कितने अच्छे हमारे चिली फ्लेक्स बन के तैयार हो गए हैं। तो मार्केट से तो लाने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो अब चिली फ्लेक्स को भी हम एक सूखे कंटेनर में भर के रख लेंगे। तो ये सब मसाले हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से करके रख लेंगे ना, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा, और हमको इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई को एक टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। अब ये हमने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। तो कसूरी मेथी को भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, बहुत थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पर फ्लेम को हमें लो रखना है, मीडियम टू लो नहीं रखना है, लो पे ही रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। और मुश्किल से 1-2 मिनट में हमारी मेथी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाएगी। तो बहुत सी चीज़ों में मेथी की ज़रूरत रहती है, जैसे हम लोग चिकन की ग्रेवी बनाते हैं, मैं अंडे की ग्रेवी में भी कभी कभी डालती हूँ, किसी सब्ज़ी में भी डाल दीजिए, फ़िश में भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ़िश के सालन में कभी आप डालिए तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर कसूरी मेथी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है, और लगातार हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये जल जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। अब देखिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, ये देखिए आवाज़ सुनिए आप इसकी, बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। अब हम इसका पाउडर बना के रख लेंगे। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जिसमें कसूरी मेथी पाउडर में अच्छी लगती है, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मैं पूरी पूरी डाल देती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, जैसे भी आप चाहें। तो अब हम पूरी मेथी को इस तरीके से हाथों में लेके रगड़ देंगे। बहुत ज़्यादा भी पाउडर नहीं करनी है, बस हल्के हल्के हाथों से रगड़िए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और डेली थोड़ी थोड़ी लेके रोस्ट करके ऐसे करो ना, तो उसमें बहुत वक्त जाता है। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐसा कर लेती हूँ, और मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको
लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से पाउडर कर लूँगी और इसको एक कंटेनर में भर के रख लूँगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने रमज़ान की क्या क्या तैयारियां शुरू कर ली है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि मैं और क्या क्या करती हूँ, तो आप भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया। अब मैं इसको भी एक डब्बे में बंद करके रख लूँगी। और मैं एक कंटेनर में साबुत कसूरी मेथी भी रखती हूँ। कभी कभी मुझे साबुत कसूरी मेथी की भी ज़रूरत पड़ती है। हम फिश के सालन में साबुत कसूरी मेथी डालते हैं, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो एक कंटेनर में मैंने यहाँ पर चाट मसाला भर के रख लिया, क्योंकि चाट मसाले की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक स्पेशल मसाला मैं बना के रखती हूँ। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत सौंफ ली है मोटी वाली, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून हमने सरसों के दाने लिए हैं और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर राई ली है। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, साबुत काली मिर्च लेनी हो। यहाँ पर हमने 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें ली हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा बना के दिखा रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा से बना के रखती हूँ, जैसे 15-20 दिन आराम से चल जाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जायके वाला अचारी मसाला है, और ये मसाला चिकन में बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी आलू की सब्जियों में भी डालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद हम इसको हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पीस के रख लेंगे। तो हम इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, बहुत ही हल्का सा दरदरा कुटा हुआ जैसे बनाएंगे, मतलब दरदरा भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मोटा मोटा पाउडर बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, बहुत ही फाइन नहीं है और बहुत ही दरदरा भी नहीं है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना, देख के देखिए कैसा आपको लग रहा है। बस इस तरीके से पाउडर हमें बना के रख लेना है। तो ये मसाला मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं इसको सब्ज़ी में भी डालती हूँ, चिकन में भी डालती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का मसाला होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।